आई रिमेंबर दैट एंड आई रिमेंबर आप अपनी मम्मी से बात करती तो आई रिमेंबर दैट एंड ऑल्सो यूर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन विच आई हैव नोटिस्ड। आई हैव नेवर सीन यू समवन के यू नो चलो करते हर चीज शुरू होने से पहले आप हमेशा लाइक नाउ ऑल्सो आई सॉ यू कि आप ऊपर वाले के साथ यू नो एक कनेक्शन जोड़ रहे थे इवन फॉर दिस शो। सो आई थिंक इसीलिए मुझे जानना है कि आपके लिए मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक टाइम आता है कि आपको रियलाइज हो जाता है इट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाता है ना, दैट्स द एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक ड्यूरिंग योर टाइम आई वोंट मेक अप एनी स्टोरीज, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। You were performing in one task, एक कांच का कॉफिन जैसा था और वो पानी भरने वाला। आपने या अली बोल के पूरा हैंडल जो खींचा है एंड आपकी आवाज़ ना कांस्टेंट सुनाई दे रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू टू मेनी थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स इन माय लाइफ। तो मुझे पता है कि आपके पास कितनी भी बैंक में दौलत हो, आप कितने भी बड़े घर में बैठो, लेकिन आप जब यहाँ से स्टेबल हो ना तो आप सब जीत सकते हो एंड दैट ओनली गिव्स यू दैट। वो जब तक नहीं हिलाएगा ना आपको, कोई भी इंसान आपको नहीं हिला सकता। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल फॉर अस इस्लामिकली हमारे लिए इबादत क्या है? अगर मैं एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लूँ तो फॉर अस नमाज, दिन में 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, वक्त होता है उसका, आई एम श्योर आप जानती हो। एंड देन उस वक्त हम अल्लाह से यू नो एक जानमाज पे बैठते, वजू करते, अपने आप को साफ करते, प्योरीफाई करते हैं एंड देन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि यू नो एक रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह के। वो रिमेम्बरेंस क्या है मेरे लिए कि क्रिएटर इज़ देयर, एक शक्ति है, एक पावर है, अल्लाह है जो हमें बनाया है, जो हमें देख रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है और ये पूरा बॉडी का फंक्शन इज बिकॉज ऑफ हिम। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स अस सुकून, पावर अंदर से। You mentally become very strong. You know that it gives you inner power is more important than anything. It's not easy. Even Ramzan is another way of इबादत for us. एक होता है नमाज, दूसरा होता है रोज़ा। अब ये रोज़ा हम क्यों रखते हैं? रोज़ा इज़ बेसिकली ये भी अगेन इस कनेक्शन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड ये हमारा तरीका होता है इबादत करने का। सो मुझे ये जानना था कि आपका क्या तरीका है इबादत करने का? लाइक दिस इज व्हाट वी डू। मतलब बहुत है तरीके, जैसे आप भी आयत पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमारे में जो नवरात्र होता है वो बेसिकली 4 नवरात्र होते हैं और जो हम मनाते हैं ना सबसे, जिसमें डांस वांस भी करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट नवरात्र। और गणेश जी की भी हमारे जैसे माघी गणेश जी, जैसे हमारे घर पे इस बार माघी गणेश जी आए थे, तो ये कल्चर मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में पता चला कि ओके माघी गणेश जी। सो गणेश जी के भी जो अवतार है और वो उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। मोरोवर जब मैं करती हूँ मैं थोड़ी प्रैक्टिकल रहती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ। माई लाइफ स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट देन बीइंग अ हाउस वाइफ। आप जो देखते हैं और आप एक काम करने वाली औरत, मैं कभी बहुत सारा काम करती हूँ, कभी इतना बाहर घूमती हूँ कि मैं घर नहीं आती हूँ और कभी मेरे पास बहुत टाइम होता है कि जा भी कुछ नहीं करने वाला। सो आई एम वेरी प्रैक्टिकल दैट वे। तो मुझे इतना समझ में आता है कि दिस ऑल फास्टिंग हैज सम साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। योर बॉडी ऑल्सो चेंजेस, जैसे वात पित्त कफा, इट हैज दैट बैलेंस इन दिस। रमजान के दौर पे भी मैंने नोटिस किया आप लोग फ्रूट्स बहुत खाते हो, आप जो हेल्थ रिलेटेड है ना वो चीजें, आप कितने भी खाने के शौकीन हो। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, यस एग्जैक्टली, आप लॉन्ग आवर्स तक कुछ खा नहीं रहे हो तो ऑफ कोर्स साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड दैट फास्टिंग इज इन जनरल गुड फॉर योर बॉडी। एग्जैक्टली ये चीज़ हमारे में भी होती है। 6:30 बजे ना हम लोगों के, चाहे वो जैनिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो या सनातनी ले लो, 6:30-7 बजे मैक्स सूरज ढलता है ना, तब वो खाना पीना ऑलमोस्ट पहले के ज़माने के लोग तो बंद ही कर देते थे। अब ये हो गया कि लाइफ इतनी इवॉल्व हो चुकी है, आपकी लाइफ गोल्स चेंज हो चुके हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यू कांट डू द वे यू वांट। भगवान का भी नाम लेना है तो बहुत लोग बोल लेते हैं कि हमारे दिल में है, बट आई हैव टू डू व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड प्रायोरिटी वाइज। आपको जॉब जाना ही पड़ेगा, आपकी लाइफ, आपको रूटीन, आपको डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। सो उस दौरान ये स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली थिंग, क्योंकि कुछ भी होता है ना तो आप 2 ही नाम लेते हैं, एक माँ का और एक भगवान का। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन में वो मुझे लगता है कि मदद है। मैं तो दोनों के पास रोती हूँ। तो मुझे ये जानना है रश्मि कि आपकी रमजान की क्या यादें हैं? मेरी तो बहुत हल्की फुल्की होती है क्योंकि लोग दुआ करते तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ प्लीज मेरे लिए कर दो, थोड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ काम आए ना आए दुआ बहुत काम आती है। हालांकि ये बहुत लोगों को नहीं पता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट। आई यूज्ड टू लिव इन द चौल, तो हमारी ना ऐसे एक सामने की चौल होती थी, वहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते थे और हमारी जो चौल थी उसमें सिर्फ हिंदू रहते थे। तो आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग लिटिल ब्रूटल ट्रूथ, बट वो कभी कभी होता है ना धर्म, कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता है, वो एक टेबल टर्न करके उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना लेते हैं, नोइंगली अननोइंगली वो हो जाता है। पर मेरी बचपन की यादें बहुत अच्छी रही क्योंकि मैं हमारे एरिया में ना उन लोगों को लगता था कि ये हमारे पड़ोसी है, दे वर वेरी हेल्पफुल,
फिर उनके यहाँ पर कुछ बनती थी ना कोई ईद पे या शीर खुरमा और सब बिरयानी. So this is how my बचपन has gone. तो I have all beautiful memories of खाना पीना. और एक तो आप में ना दावत बड़ी सुंदर होती है. आप में एक चीज़ मांगो ना तो 4 चीज़ आती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. और ऑफ कोर्स खाना टेस्ट चेंज हो जाता है ना, तो वो फर्क पड़ता था. हमारे नीचे ना एक बहन जी रहती थी, उनको बहन जी ही बुलाते थे. बहन जी क्या कैसी है अब ये वो. तो हम लोग वेजिटेरियन थे, तो हमारे लिए वेज बिरयानी स्पेशली बनती थी. और शीर खुरमा अलग, हाँ शीर खुरमा अलग से वो बनाती थी, क्योंकि उनको बच्चे बड़े पसंद थे. तो उनकी विंडो ऐसे होती थी और हमारे पड़ोसी की विंडो ऐसे होती थी. तो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू एक्सचेंज द फूड. किसी भी मुस्लिम घर में जाओ, मुझे रमजान का सिर्फ खाना मुझे पता है. खाना इवन विदाउट रमजान, आई थिंक खाना इज आवर प्रायोरिटी. वी लव फूड. आई तो लव फूड. एंड जैसे आपने कहा खाने की बहुत, या आपने बहुत अच्छी बात की. एंड आई थिंक जो आपने ये बात की है ना कि एक अच्छा पड़ोसी होना भी ना एक नसीब की बात है. और मैं हमेशा कहती हूँ अगर हमें अच्छा पड़ोसी मिला तो हमें ऊपर वाला का शुक्र करना चाहिए. और जैसे हमने कहा कि ये सब एक प्रोसेस ऑफ इबादत ही है कि जब एक इंसान स्पिरिचुअलिटी पे जाता है तो आई थिंक उसका माइंडसेट भी चेंज होता है. जैसे जब मैंने अपनी जर्नी चेंज करी तो आई थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी चेंज्ड मी एज अ पर्सन. मेरे जो परसेप्शन से प्री कंसीव नोशंस होते थे लोगों के लिए, वो चेंज उसने किया है. एंड बहुत सारी चीज़ें ओवरकम किया है. मैंने आपको भी देखा है, आपकी भी मैं बहुत स्टोरी जानती हूँ. ऑफ कोर्स आई विल नॉट अभी यहाँ पे कैमरा के सामने बात करना नामुनासिब है, लेकिन मैंने देखा है कि आप भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हो. एंड सर्टेन थिंग्स जो सच्ची में एज अगर मैं अपने आप को अल्लाह हमें रख भी नहीं सकती हूँ, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और आप उस चीज़ से, मैंने आपको उसमें गुजरते हुए भी देखा है, आपको अपसेट होकर रोते हुए भी देखा है, एंड देन आपको उसको मुस्कुरा के ओवरकम होते हुए भी देखा है. एंड कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हुई है, मैंने आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें देखी है. तो मुझे जानना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी ने कैसे हेल्प किया टू ओवरकम ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट यू हैड इन योर लाइफ. आई बिलीव इन मैजिक अ लॉट. मैं थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाली, जैसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वही है, उसके अलावा इंसान की भी अहमियत नहीं होती है. तो वो एक भरोसा था. लेकिन मेरी ना एक सेल्फ टॉक करने की आदत है. मुझे अगर आप मेरे कितने भी करीब हो जाओ, मैं अपने इमोशंस आपको नहीं बता सकती. मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम है, और सामने वाला मुझे मिसजज कर लेता है इन दैट प्रोसेस. आई हैव एक्सपीरियंस दैट विद यू. पर मैं जब अकेले बैठती हूँ ना, मेरी आदत, मैं ऊपर देख के बहुत बड़बड़ करती हूँ. अकेले में अगर मुझे किसी ने बड़बड़ करते हुए देख लिया ना तो बोलेंगी हाँ. तो मैं बैठ के बोलती हूँ यार यही मिला था, अभी सबसे ऊपर दिमाग दिया है, चलाने कब देगा. मैं बहुत बोलती हूँ. सो आई थिंक या इट डज हेल्प अ लॉट. सेल्फ टॉकिंग टू द हायर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मेडिटेशन कर लेते हैं जो आपको शांत कर देता है, लेकिन आपकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं चाहते हो कि किसी और को बात बताओ या आप उन चीज़ों को बोलो. तो आप किस तरह से उससे ओवरकम करोगे. आप अपने भगवान को, अपने अल्लाह को किसी भी रूप में देखते हो, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो अपने फ्रेंड की तरह आप बात करो, या चाहे आप मस्जिद जाओ या मंदिर जाओ या चर्च जाओ, कहीं पे भी जाओ जहाँ आपको सुकून मिलता है आप वहाँ जाओ. कोई ऐसे बैरियर नहीं है. तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, मुझे लगता था मेरा कर्म ही मेरा धर्म है. तो मैंने काम करना नहीं छोड़ा था. मेरे दिमाग में ना हमेशा ये बात रहती थी, मैनिफेस्टेशन हैज़ अ पावर, मैनिफेस्टेशन हैज़ अमेजिंग पावर. पर मुझे यूज़ करने नहीं आता. तो मैं बार बार बोलते रहती थी, भगवान ये प्लीज़ ये वाला पार करवा दे, या ये वाला पार करवा दे. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा. ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ माइंड मैं हमेशा 3 चीज़ के लिए प्रे करती थी. मुझे जो भी हर्डल्स है उसको बिना किसी की इज्जत उछाले या कुछ, मुझे उसमें से अच्छे से निकलना है. मुझे फाइनेंशियली सिक्योर्ड कर दे, और मुझे ना एक स्टेबल इंसान बना दे, क्योंकि मेरी इच्छाएं तो पूरी नहीं होगी और मैं इंसान हूँ जो मैं जानती हूँ. पर इन सारी चीज़ों को एक तरीके से मैं रख पाऊँ और एक आसानी से इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकल जाऊँ. वो आज भी याद है, देयर वाज अ टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो मैंने अपना सब छोड़ दिया. मैं इतनी परेशान हो चुकी थी सना, आई वॉज डन विथ लाइफ ऑल्सो. मैंने बोला यार मर जाओ या तो कुछ करो. तो मैंने अपने बगैर चप्पल के, मैं वैष्णो माता के दर्शन में, माता रानी में बहुत बिलीव करती हूँ, एंड शिवा तो हमारे कुलदेव है ही. तो मैं बगैर चप्पल के 2 जोड़ी कपड़े लेके जम्मू निकल गई थी. मैंने बोला कोई रखे नहीं रखे, ये तो रखेगी. और वहाँ खाने के लिए भी फ्री फुकट में मिल जाता है, मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं जो निकली, जब मैं गई इतनी परेशान थी, मेरे चेहरे पर इतनी मुरझाई हुई थी, रंग उड़ चुके थे सब. जब मैं वहाँ से वापस आई ना सना, आई हैड अ ग्लो ऑन माई फेस.
आई हैड अनदर लेवल कॉन्फिडेंस कि आई एम गोइंग टू कॉन्कर दिस एंड आई नो दैट कि कोई नहीं रहे ना रहे ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो किसी इंसान से आप क्या ही उम्मीद करोगे। और रही बात ड्यूरिंग दैट फेज एंड टिल टुडे, मेरा थोड़ा ट्रस्ट इशू का ही एक वो विच आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क। हर कोई गद्दार नहीं होता है पर मुझे थोड़ा वक्त लग गया अपने आप को उस टाइम में संभालने में। योर थॉट नीड्स टू बी वेरी सॉर्टेड। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ पीस कैसे करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, पर अगर मिल गया तो उसकी सक्सेस में पागल भी नहीं होना। यू हैव टू बी स्टेबल। ओके, एंड आपने तो बहुत माशाल्लाह से you've seen youth success, चाहे आप मुझे देखनी है, प्लीज दुआ करो, मेरे कुछ अभी सपने पूरे नहीं हुए। There is no house that doesn't know रश्मि देसाई। कोई ऐसी माँ नहीं है जो रश्मि देसाई को नहीं जानती है। Everyone knows you, everyone loves you.